एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो वैसे तो ये हमारे सलमान खान का डायलॉग है, लेकिन आज इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। क्यों? बिकॉज एज प्रॉमिस्ड मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ यामाहा R15 वर्जन 4 के साथ ही साथ R15M के दोनों वर्जन्स, जो कि इस वक्त करेंटली मार्केट का हॉट टॉपिक हो रखी है। तो ये खड़ी हैं हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी बाइक, उनके सारे कलर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट द सेंसेशन ऑफ द मार्केट अलॉन्ग विद साइम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स, और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम। तो हसन भाई, हम लोग पहले वर्जन 4 के बारे में बात करें या फिर हमारे R15M के बारे में बात करें या फिर लिमिटेड एडिशन मॉन्स्टर के बारे में बात करें? बताओ कहाँ से शुरू करें? हम M से स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले ही खड़ी है। चलो आ जाओ, M के पास आते हैं और M से स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी R15M, जो कि इंस्पायर्ड है आपकी R1M से, और दिखने में लुक वाइज, कलर वाइज, थीम वाइज एवरीथिंग इज हूबहू लाइक R1M, है ना? यस। तो अब हम इसके फ्रंट से शुरू करते हैं हसन भाई, ठीक है? तो अगर हम इसके फ्रंट पर आ जाते हैं तो आप इसकी जो फेयरिंग देख रहे हो, ये आपको पूरी नई फेयरिंग मिलती है विद बाई डायरेक्शनल LED लाइट्स। उसके बाद में आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। उसके बाद में अगर हम ऐसे फ्रंट से थोड़ा सा ऐसे पीछे आएँ तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं KYC के गोल्डन कलर के USD फ्रंट फोक्स, जो कि आपके इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा अवेलेबल रहते थे। हसन भाई, आप वो कौन सी चीज़ बता रहे थे कि ये पहली मोटरसाइकिल है जो कि इंडिया के साथ ही साथ ऐसी है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी लॉन्च की गई है? तो ये प्रोडक्ट यामाहा का हमारे पास जो आ रहा है, ये पहले इंडिया को मिल रहा है, फिर वर्ल्ड को मिलेगा। ऐसा कभी हुआ नहीं है? ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ? कभी भी नहीं हुआ। इट्स अ ग्लोबल लॉन्च इन टर्म्स ऑफ लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। तो ये पहला प्रोडक्ट जो हमें इंडिया को मिल रहा है और सबसे पहले मिल रहा है। व्हाट अ लॉन्च मैन, व्हाट अ लॉन्च मैन, व्हाट अ ब्यूटी। मतलब Lovely. मैं कभी भी R15 से इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने R15M को देखा, मैंने कहा यार ये तो मतलब इस वक्त R1 ने, मतलब यामाहा ने कुछ एकदम नया कर दिया है। ब्यूटी ऑफ दिस मोटरसाइकिल, द कंफर्ट दैट दिस मोटरसाइकिल इज प्रोवाइडिंग इज फार वे बेटर देन यामाहा की वर्जन 3, है ना? यस, इन terms of comfort, I will not say because it's not a comfortable bike, but yes, and of course, like in comparison to version 3, version 3, yes, of course you have a lot more equipment. Exactly, आपकी Yes. सीट ब्रॉड हो गई है, आपकी Yes. पिलियन सीट में भी कंफर्ट प्रोवाइड करा गया Yes. है। तो अब हम लोग इसके फिर से वापस फ्रंट पर आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया इसमें आपको गोल्डन कलर के USD फ्रंट फोक्स मिल जाते हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे फ्रंट टायर की प्रोफाइल देखो तो इसमें आपको 100 का टायर मिलता है, Yes, है ना? पीछे फ्रंट में आपको मिलता है 100 का टायर, उसके बाद में रियर सेक्शन में आपको मिलता है 140 का टायर। फ्रंट और रियर दोनों ही आपको मिल जाते हैं सिंगल डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल ABS। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, पहले तो हम कलर की बात कर लेते हैं। कलर इज़ वेरी एक्सक्लूसिव, इट्स ओनली फॉर M, राइट? एंड वी, हम जब थोड़ा सा आगे आएंगे तो वी विल सी द कैप्स, R15M कैप्स। दिस इज नॉट अवेलेबल ऑन स्टैंडर्ड मॉडल। हाँ, ये आपका V4 में अवेलेबल नहीं है। ये जो है ये R15M ओनली फॉर M, एंड यहाँ पर देन द बैजिंग 3D MM logos, दैट्स आर ओनली फॉर दिस। हाँ, ये आपका R15M एंड में अलग हो द जाता है। स्पेशल सीट दैट यू ओनली गोना गेट इन M। कार्बन फाइबर की तरह क्यों सीट? सॉर्ट ऑफ, यस, सॉर्ट ऑफ पैटर्न। ये है नहीं कार्बन फाइबर, बट इसका जो लुक है ये आपका वैसे ही आता इट्स है। अ डिफरेंट टेक्सचर एज कम्पेयर टू द नॉर्मल मॉडल। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा सा अलग भी हो जाता है इसका टेक्सचर। उसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं इसके TFT स्क्रीन पे। तो इसकी TFT स्क्रीन है जो है आपकी R1 से इंस्पायर्ड है। जैसे कि आप देख रहे हो ये इसकी TFT स्क्रीन है। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मोटरसाइकिल की, बीट, टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि आपको जब गियर चेंज करना होगा ना, तो वही यहाँ पर आपकी लाइनिंग भी आ जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कब आपको अपना गियर जो है बदलना है, कम करना है या फिर बढ़ाना है। तो और इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और ये आपका अभी यामाहा कनेक्ट के साथ, यामाहा मोबाइल कनेक्ट के साथ भी आता है, जिससे आप अपने ब्लूटूथ से अपनी मोटरसाइकिल को कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में सारी चीज़ें जो है वो आपकी इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में मूविंग फॉरवर्ड इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स हैं। हसन भाई, वुड यू लाइक टू ऐड ऑन एनीथिंग? यस, इसमें एक फीचर और आ गया है। अब इसके अंदर 2 मोड हैं, एक स्ट्रीट आप देख रहे हो, प्लस देयर इज अ मोड फॉर ट्रैक एज वेल। उसका जो लेआउट है चेंज होता है, विल गेट अ लैप टाइमर हियर इन द बॉटम। यहाँ में लैप टाइमर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें 2 मोड भी मिल जाते हैं, एक स्ट्रीट मोड, एक ट्रैक मोड। तो अगर हम लोग फीचर्स की इस मोटरसाइकिल की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, ठीक है, जो कि इससे पहले आपका मोटरसाइकिल में नहीं आया R1 में।
बट मेरे हिसाब से थोड़े लोग निराश होंगे ट्रैक्शन कंट्रोल से, बिकॉज इस पे लोग व्हीलियाँ बहुत उठाना पसंद करते हैं। तो ट्रैक्शन कंट्रोल आपका स्विचेबल नहीं है, तो आपका बाय डिफॉल्ट ऑन रहेगा, जिससे आपको सेफ्टी तो प्रोवाइड हो ही रही है। वेरी गुड फीचर स्पेशली इन वेट मटी सिचुएशन, सो इट्स अ वेरी गुड फीचर। ठीक है, ट्रैक्शन कंट्रोल के बाद आपको इसमें डुअल चैनल ABS मिला जा रहा है। उसके बाद में आपको इसमें 2 राइडिंग मोड मिले जा रहे हैं, एक आपका बट राइडिंग मोड्स आर नॉट फॉर इंजन, इट्स ओनली फॉर द मीटर। इट्स ओनली फॉर द मीटर। Yes. व्हाट डू यू मीन बाय दैट इट्स नॉट फॉर द इंजन? बेसिकली वो कुछ चेंज नहीं करेगा, द बाइक विल राइड द सेम, इट्स जस्ट द लेआउट विल चेंज इन द मीटर। ओके, मीटर का लेआउट चेंज हो जाएगा, वो आपका नॉट लाइक इंजन पे नहीं फर्क पड़ेगा। यस, अगर आपने बड़ी बाइक्स में देखा हो तो वहाँ पर पावर चेंज हो जाती है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट? दैट इज नॉट द सेम थिंग विद दिस, इट्स ओनली फॉर द मीटर, जस्ट द लेआउट विल चेंज। मीटर का लेआउट आपका चेंज हो जाएगा, बट आपका मोड चेंज करने से इंजन के ऊपर कोई भी चीज़ फर्क नहीं आने वाला है। उसके बाद में इसकी जो आप फेयरिंग देख रहे हो फ्रंट की, ये भी थोड़ी सी बढ़ाई गई है। एग्जैक्टली, है ना, मोर ऑफ एरोडायनेमिक थिंग। पहले जो फेयरिंग आती थी वो छोटी आती थी, अभी फेयरिंग बहुत बड़ी हो गई है यहाँ तक आ गई। पहले फेयरिंग छोटी थी, और उसी के साथ साथ इसमें आपको एयर वेंट भी जो है थोड़े से बड़े दिए गए। Exactly. तो इस मोटरसाइकिल की जो एरोडायनेमिक्स है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइजली बनाया गया है, ताकि आपकी वर्जन 3 से डिट्यून होने के बाद भी इस मोटरसाइकिल में पावर की आपको कभी भी कमी ना महसूस होए। इस तरह से इसके एरोडायनेमिक्स बनाए गए हैं। जैसे कि आप पीछे भी देख रहे हो, तो यहाँ पर भी आपका हवा काटने के लिए है, आगे भी आपको बड़ा सा वेंट मिला हुआ है। उसके बाद में वाइजर भी आपका बड़ा सा है, जो आपकी सारी हवा काट रहा है और आप ऐसे आराम से, मतलब बेसिकली अगर लाइट वेट मशीन देखो ना 150 सीसी कैटेगरी में, जिसको ऐसे ट्रैक करना शुरू करना है, उनके लिए प्रॉपर ऐसे ट्रैक मशीन हो जाती है, जो कि पहले कंफर्ट नहीं प्रोवाइड करती थी, लेकिन अभी कर रही है। तो उसके बाद में मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर हैंडल बार का ना हसन भाई लोगों को बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। इस वाले वर्जन में, आपके वर्जन 4 और R15M में आपको थोड़े से पुशअप हैंडल बार मिले जा रहे हैं, पुश्ड अप हैं थोड़े से ये। यस, वी कैन सी इट हियर। हाँ जी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हैंडल आपका कंफर्ट है, तो अब आपकी कलाइयों में शायद क्लोज आ गया राइडर। हाँ जी, थोड़ा सा क्लोज आ गया, तो अब शायद आपकी कलाई में उतना ज़्यादा दर्द नहीं होगा। उसके बाद में अगेन मूविंग फॉरवर्ड, जो आप इसका टैंक देख रहे हो, ये टैंक थोड़ा सा क्रिस्प लग रहा है, लेकिन ब्रॉड करा गया है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा लग रहा है बट ब्रॉड करा गया है। इसमें आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग इससे और आगे बढ़ते हैं, देन यू विल मूव ऑन टू द सीट्स। अब यहाँ पर सीट जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, राइडर की सीट, और उसी के साथ साथ जो आपकी पिलियन की सीट है वो मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट ये जो आपके साइड के ये जो है पैनल्स, ये थोड़ा सा और ज़्यादा थाई सपोर्ट दे रहे हैं। ये थोड़े से आप कंपेयर करोगे R3 से, मतलब सॉरी V3 से, तो V3 से थोड़ा सा बढ़ गया और यहाँ स्पेस बढ़ गया है। हाँ जी, प्लस इफ़ एनीबडी वांट टू होल्ड ऑन, तो ये बहुत स्टेडी होते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी यूज V3, तो यहाँ लोग पीपल कैन होल्ड इट। उसके बाद में इस मोटरसाइकिल में आपको मिलता है क्विक शिफ्टर, जो कि इससे पहले आपकी कोई भी आपके वर्जन्स में नहीं आता था। इसमें आपको ऑटो ब्लिपर नहीं मिलता, बट इसमें आपको क्विक शिफ्टर मिला जा रहा है। उसके बाद में ये जो आपकी बाइक है, इसमें हमें जो आपका एग्जॉस्ट सिस्टम है उसके ऊपर भी एक कवर दिया गया है, जो उससे आपके पैर वैर जो है ना जले। एग्जॉस्ट भी थोड़ा सा बदला गया है, आपका एंड पोर्शन भी बदला गया है, और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट एग्जॉस्ट इसका थोड़ा सा मेरे को देखने में लग रहा है। उसके बाद में अब हम लोग आते हैं इसके सबसे मेन चीज़ पे, जो कि है इसका इंजन। तो इसमें आपको इंजन जो है वो वही 155 सीसी का VVA टेक्नोलॉजी वाला BS6 इंजन मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस करेगा 18.35 PS की पावर, जो कि आपकी पहले वाले से 0.25 कम होने वाली है। उसी के साथ साथ इसका जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। पहले आपका 4.1 आता था हसन भाई, इट्स 14.2। सॉरी, अभी पहले आपका 14.1 आता था, अभी आपका 14.2 आ रहा है। लेकिन आपका जो BHP कम हुआ है, उससे आपको इस मोटरसाइकिल की पावर में जो है वो कमी महसूस नहीं होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि इसके एरोडायनेमिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से बनाए गए हैं, जिससे कि ये मोटरसाइकिल कम पावर के बाद भी जो है थोड़ा सा तेज़ भागे और परफॉर्मेंस में लोगों को एकदम भी परेशानी ना दिखे। ये हो गया आपका R15M। उसी के साथ ही साथ इसमें आपका एक लिमिटेड एडिशन कलर भी आता है, जिसको आप मॉन्स्टर, ऐसे MotoGP का एडिशन कह सकते हो, जो कि आपका क्वाट्रो चलाया करते थे। अब ये जो मोटरसाइकिल है, ये हसन भाई बता रहे हैं कि हमारे लिमिटेड नंबर्स में आने वाली है। प्लीज इस बात पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। सी, पहली बात तो ये MotoGP से इंस्पायर लिवरी है, ये बहुत ही लिमिटेड नंबर में आने वाली है, ऐसे जो यामा ने लॉन्च में बोला है। इट विल कम इन लिमिटेड नंबर्स, और जब जैसे ये सोल्ड आउट हो जाएगा, इट विल नॉट कम बैक अगेन। ओके, ठीक है, मे बी अ डिफरेंट कलर बट नॉट दिस एक्चुअल कलर। सो ये जो भी लेता है बहुत एग्जीक्यूटिव बनेगी उसकी, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो जाएगी, एक्सक्लूसिव हो जाएगी। एग्जैक्टली, ना, लिमिटेड कलर्स, लिमिटेड नंबर्स में होगी। और ये मोटरसाइकिल जो है ये आपकी बाकी सारी बाइक से सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी Exactly. 2,09,000 रुपये के आसपास ये जो है आपकी ऑन रोड पड़ रही है यहाँ पर मोटरसाइकिल। बट अलग अलग स्टेट के हिसाब से प्राइसेस जो है वो डिफर भी कर सकते हैं।
अब ये और आपका R15M मॉन्स्टर वाला एडिशन और आपका R15M ये आपका ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंस क्या मिल जाता है, डिफरेंस हमें क्या मिल जाता है, कलर थीम का थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है। उसके बाद में ये जो आप लोगो देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आप लोगो यहाँ पे देख रहे हो, आपको R15M में सिल्वर लोगो मिलेगा, बट यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सा गोल्डन क्रोम का जो है लोगो मिला जा रहा है। उसी के साथ साथ R15M पे यहाँ पर आपकी R15M की बैजिंग हो रखी थी, बट यहाँ पर मॉन्स्टर की बैजिंग हुई है, यहाँ पर आपकी मॉन्स्टर फैक्ट्री रेसिंग पार्टनर फॉर MotoGP एग्जैक्टली उसकी आपकी बैजिंग हो रखी है। उसके बाद में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हमारे किसी भी R15 में नहीं आया है, हसन भाई शायद आज से पहले नहीं आया ना, तो थोड़ा सा आगे कैमरा लेकर के जाओ, उसके बाद में मैं दिखाता हूँ कि कौन सा फीचर है। मैं उससे पहले कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। हम लोग हमेशा कंप्लेन करते थे ना, यामा इंडिया में ये नहीं देता, इंडिया में वो नहीं देता, इस बार यामा ने इंडिया में सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, अपसाइड डाउन फोक्स और वी हैव हजार्ड लाइट्स, ठीक है। तो ये जो है ये अगेन अब हमें मोटरसाइकिल का लुक होता है जो कि आपको इसमें मिल जा रहा है। हाँ सन भाई क्या कह रहे हो? अब हमें आफ्टर मार्केट कराने की जरूरत नहीं है, अब हमें आफ्टर मार्केट कराने की जरूरत नहीं है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मतलब कुल मिलाकर के ये जो आपका वर्जन 4 और R15M और मॉन्स्टर वाली आई है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी बाइक है ये और आपका R15M ये आपकी थोड़ी सी एक्सक्लूसिव बाइक हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं वर्जन 4 के ऊपर, ठीक है। अब वर्जन 4 जो है ये आपकी खड़ी हुई है, ठीक है। वर्जन 4 में आपके 3 कलर्स आते हैं। एक आपका आता है रेसिंग ब्लू जो कि ये खड़ा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा कलर है। इसमें आपको मैट और ग्लॉसी दोनों का ड्यूल शेड मिल जाता है, ड्यूल शेड मिल जाता है जो कि आपका एग्जैक्टली R7 की तरह लगता है, एग्जैक्टली सेम लगता है। उसी के साथ साथ उसका आपका दूसरा कलर हो जाता है मेटालिक रेड जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है। उसी के साथ साथ आपका एक तीसरा कलर आता है डार्क नाइट जो कि हमारा नीचे खड़ा हुआ है, वो भी यहाँ पर आपका शोरूम पर अवेलेबल है एट खानपुर। तो खानपुर पे यामाहा का शोरूम है, ये सारी मोटरसाइकिल्स आपकी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब हम लोग आ जाते हैं वर्जन 4 के ऊपर। अब ये है वर्जन 4, ये आपका नॉर्मल वर्जन 4 है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल गई हैं आप देखो, लुक वाइज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट बाइक जो है सेम है ना। कलर थीम का डिफरेंस है थोड़ा बहुत, कलर थीम और थोड़ा सा निक पिक्स, थोड़ा सा छोटी मोटी चीज़ों जो कि हसन भाई हमको एक्सप्लेन करेंगे। हसन भाई बताइए कि हमें R15M से R15 वर्जन 4 में क्या डिफरेंसेस मिल रहे हैं? ऑलमोस्ट बाइक बिल्कुल सेम है, जस्ट जो हम बात करें लुक्स की थोड़ी सी अलग है। एक तो कलर अलग हो जाता है हमारा, फिर सबसे पहले हमारा कैलिपर हमारा यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा स्टैंडर्ड के अंदर, वो M के अंदर गोल्ड है, राइट। और फिर अगर हम बात करेंगे अगेन हमें यहाँ पर कैप्स नहीं मिलेंगी, जो कैप्स होती हैं हमारी सस्पेंशन के ऊपर हमें कैप्स नहीं मिलेंगे, उसमें हमें ब्लू मिल रही थी इसमें एग्जैक्टली। और उसके ऊपर लोगो भी R1M का, ओके, वो भी मिसिंग है यहाँ पर, वो नहीं है स्टैंडर्ड के अंदर। इसके अंदर हमें फिर लोगोज नहीं मिलेंगे कहीं पर। और इसका जो टैंक है वो भी आपका सिंगल पेंट में, मतलब सिंगल पेंट है, ड्यूल पेंट एज कम्पेयर टू दी M। और उसी के साथ साथ जब आप देख रहे हो इसके टैंक में कैसे चेंजेस है, जैसे आपके वर्जन 3 में यहाँ पर आपको जो है वेंट प्रोवाइड करते थे, यहाँ पर आपके कट्स रहते थे। आपके वर्जन 4 में जो है ये आपके यहाँ पर साइड में आते हैं, जो कि मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन वर्जन 3 के टैंक थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा लगता है, अच्छा और बड़ा लगता है। यहाँ पर 11 लीटर का टैंक है। फ्यूल इकोनॉमी इन्होंने आपको बता दी हसन भाई ने कि 40 किलोमीटर पर लीटर की प्रोवाइड करेगी। उसके बाद में हसन भाई सीट में क्या डिफरेंस है? सीट थोड़ी सी कुशनिंग बदल गई है, ये अब थोड़ी सॉफ्ट हो गई है एज कम्पेयर टू दी, और बड़ी भी हो गई है। बड़ी तो मेरे को देखने तो सीट हाइट आपकी 815 मिलीमीटर है, सेम है, वो बिल्कुल डिट्टो है, सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। एंड बड़ी मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ मे बी कंफर्ट क्वेश्चन ऊपर चला गया होगा क्योंकि कुशनिंग अच्छी हो गई है ना। एंड दिस लुक्स लिटिल बिट ब्रॉड इन द एंड, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है पहले कंपेयर टू। और उसके बाद में यहाँ पे आपके फुटपेक्स, उसके बाद में आप एक नीचे की कोई चीज़ बता रहे थे, उसके बाद यहाँ पर आप इसे एग्जॉस्ट देख रहे हो, एग्जॉस्ट यहाँ पर ब्लैक आउट है। हाँ जी, यहाँ पर आपको जो है वो ब्लैक आपकी कवर्ड मिल जाता है, ठीक है। जहाँ आपको यामाहा R15M और आपके मॉन्स्टर वाले एडिशन में यहाँ पर आपको वो भी जो है वो सिल्वर मिलता था, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि आप इस मोटरसाइकिल में देख रहे हो, इसमें आपको स्विंग आर्म जो हमारा ब्लैक है वो ब्लैक कलर का है। वहीं आपका R15M और मॉन्स्टर में जो है आपका सिल्वर कलर का स्विंग आर्म है, जो कि उसके कलर थीम को मैच करता है। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है मेरे हिसाब से। एक डिफरेंस और है, एक और है, इसके अंदर हमें रेसिंग ब्लू के अंदर क्विक शिफ्टर स्टैंडर्ड मिलता है। अच्छा हाँ। और जो रेड वाले हमारे वेरिएंट है और ब्लैक वाला वेरिएंट है उसमें नहीं मिलता, उसमें एज अ ऑप्शनल मिलेगा। एग्जैक्टली तो उसको आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ता है। आफ्टर मार्केट मतलब आप यही कंपनी से ही लगवा सकते हो, ऑप्शनल है। उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ कंपनी से लगवा सकते हो, जैसे कि आपका USB पोर्ट, तो वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है, स्टैंडर्ड नहीं आता है, वो आप यामाहा से लगवा सकते हो। क्या क्या लगवा सकते हो? तो आप USB पोर्ट लगवा सकते हो और दूसरा लीवर लगवा सकते हो आप। उसी के साथ साथ आप इसमें हमें अभी भी हैलोजन लाइट्स मिल रही हैं, तो इसको भी आप यहाँ यामाहा से जो है LED लाइट लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट।
लेकिन ये आपको एज अ स्टैंडर्ड वेरिएंट में नहीं मिलने वाली है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप यामाहा से लगवा सकते हो यहाँ पर पैसे दे करके। और भी चीज़ें हैं जो हम अभी मिस आउट कर रहे हैं, जैसे लाइक सीट कवर भी है, बहुत सारी चीज़ें। ऑब्वियसली तो बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट मतलब कुछ भी लगवा डालो ऐसे तो बहुत क्रैश बार्स भी हैं, क्रैश गार्ड भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलते, वो भी आपको अलग से ही लगवाने पड़ जाते हैं। तो आप यहाँ पर आकर के सारी प्राइसिंग वगैरह जो हो देख सकते हो। अब हसन भाई बताओ, एम आई मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग ऑन वर्जन 4 और R15M और मॉन्स्टर एडिशन? एनीथिंग मिसिंग आउट? व्हाट इज इट? मेन इंपॉर्टेंट थिंग प्राइस। तो हमें ये बताना है कि प्राइस में, स्टैंडर्ड में और रेसिंग ग्लो के अंदर, जबकि ये V4 ही है बट इनमें फ़र्क है, बिकॉज इट कम्स विद अ स्टैंडर्ड क्विक शिफ्टर, एग्जैक्टली दैट डजंट कम विद अ क्विक शिफ्टर, तो इसलिए फ़र्क है। तो ये वाला जो है सबसे पहले सस्ता है, सबसे सस्ते पे आ जाता है। आ जाओ इधर आ जाओ। ठीक है हसन भाई, तो इसकी जो हमारी प्राइसिंग है वो कितनी है? इसकी एक्स शोरूम प्राइस बताऊंगा क्योंकि डिफर करता है स्टेट टू स्टेट। इट इज 167 प्लस है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, 168 है एक्चुअली, 167 प्लस समथिंग 800, हाँ दैट इज द प्राइस। तो ये 167-800 रुपीज़ इसका प्राइस होगा। ये सबसे सस्ता वेरिएंट है। उसके बाद में आपकी जो रजिस्ट्रेशन टैक्स फीस वगैरह अलग करके मोटरसाइकिल करीब आपकी पड़ेगी 1,90,000 के आसपास, ऑलमोस्ट 2 लाख, 1,90,000 के आसपास पड़ जाएगी 1,90,000 के आसपास। उसके बाद में ये जो है आपकी जो है ये ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास पड़ने वाली है, जो कि आपको क्विक शिफ्टर के साथ आती है। लेकिन इसका एक्स शोरूम प्राइस कितना है? इसका एक्स शोरूम प्राइस है 172। यस, ठीक है। ब्लैक और रेड जो है ये आपके दोनों बेस हो जाते हैं, इनमें क्विक शिफ्टर नहीं आता। ठीक है, ब्लैक और रेड आपके बेस हो जाते हैं, जिनका प्राइसिंग हो जाता है 1,67,000 रुपीज़, 1,67,800 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइसिंग। उसके बाद में उससे ऊपर बढ़ोगे तो ये ब्लू आ जाता है, रेसिंग ब्लू, विच इज़ फॉर 1,72,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। उसके बाद में इससे भी आगे जाते हो तो फिर आपकी आ जाती है यामाहा की R15M, जो कि मुझे बाकी सारी मोटरसाइकिल्स में से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, बट हसन भाई को लग रही है मॉन्स्टर वाली, है ना? यस, है ना? तो इसकी जो हमारी एक शोरूम प्राइसिंग होती है वो कितनी हो जाती है हसन भाई? ये होती है ऑलमोस्ट 177, ऑलमोस्ट 178 बोल सकते हो, 177,800। 177,800 की आपकी R15 की हो जाती है। ये आपकी ऑन रोड कितने तक की पड़ेगी अप्रॉक्सीमेटली हसन भाई? ऑलमोस्ट 2,05,000 है ना जी, 2,05,000 रुपए की ये मोटरसाइकिल आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। उसके बाद में इससे भी ऊपर जो वेरिएंट आ रहा है वो आपका आ रहा है मॉन्स्टर एडिशन, जो कि आपका मोटो जीपी वाला कलर है, जो कि हसन भाई बता रहे हैं कि लिमिटेड एडिशन है और थोड़े टाइम बाद ये कलर आपको देखने को लिमिटेड एडिशन नहीं मिलेगा, लिमिटेड नंबर्स, लिमिटेड एडिशन इन लिमिटेड नंबर्स बेसिकली। तो ये आपका सबसे महंगा प्रोडक्ट है यामाहा का मॉन्स्टर वाला। इसकी एक शोरूम प्राइस कितनी है हसन भाई? इसकी एक शोरूम प्राइस है ऑलमोस्ट 180 प्लस है हो जाती है। तो ये आपकी ऑन रोड पड़ती है 2,09,000 2,10,000 रुपए के आसपास जो है ये आपकी दिल्ली प्राइस इसका जो है ऑन रोड प्राइसिंग होने वाली है। थैंक यू सो मच हसन भाई हमारा साथ देने के लिए, हमें बहुत बढ़िया लगा आपके साथ। तो अब हम जाते हैं और भी आपके लिए कंटेंट लेकर के आते हैं। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, पिस्टन सलाम।